हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर मे बी द टाइम। जिस भी समय आप देख रहे हैं उसी के अनुसार हम कर लेते हैं। हम आज इस लेक्चर के अंदर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या पढ़ेंगे हम? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या मतलब? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का मतलब है कि हम बात करेंगे अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ करके चलेंगे हम? अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ करके चलेंगे। तो क्या हमारी अर्थ जो है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करती है? क्या एविडेंसेस हैं? अगर हम बात करके चलें तो एविडेंसेस क्या हैं? क्या एविडेंसेस हैं? अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दें और बाद में फिर दोबारा से उसको टाइम दें तो वो दोबारा से अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि भाई दिस बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन सम मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया अर्थ ने। दिस इज वन ऑफ द एविडेंस कि अर्थ किस तरह से बिहेव करती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है। व्हाट इज द सेकंड एविडेंस? व्हाट इज द सेकंड एविडेंस? सेकंड एविडेंस को हम क्या मान करके चलें? सेकंड एविडेंस मान करके चलें कि अगर हम कोई आयरन का टुकड़ा, एक बार आयरन की बार, सिंपल आयरन की बार अगर लॉन्ग टाइम तक अर्थ के अंदर दबा दें अलोंग नॉर्थ साउथ, तो आफ्टर सम टाइम वी सी दैट दिस एक्वायर्स मैग्नेटिक बिहेवियर। तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर उसने क्यों आया भाई? वो मैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए आया क्योंकि आपके पास उस बार में उस बार को लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक इफेक्ट के इंफ्लुएंस में थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गई? मैग्नेटाइज हो गई। आपने एक ऑलपिन का बॉक्स देखा होगा। ऑलपिन का बॉक्स, जब हम ऑलपिन निकालते हैं उसके अंदर से, तो वो ऊपर एक मैग्नेट चिपका होता है, और वो मैग्नेट जब चिपका होता है तो उस ऑलपिन को बाहर निकालते हैं, तो हम उस ऑलपिन से दूसरी ऑलपिन को अगर हम बात करके चलें तो वो उसको अट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कोई चीज अगर लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी रहे तो वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर जाती है, अगर वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर की है तो अब हमारे पास अर्थ के अंदर हमने क्या दबा दिया? हमने आयरन का पीस दबा दिया। तो आयरन का पीस दबा दिया तो क्या कहते हैं, हम मान सकते हैं कि कई दिन बाद में उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। दिस इज द अदर एविडेंस। थर्ड एविडेंस क्या है? थर्ड एविडेंस ये है कि अगर हम बात करके चलें कि हम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करके चलें विद द हेल्प ऑफ कंपास, नीडल एटसेट्रा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वी कम्स अक्रॉस सर्टेन न्यूट्रल पॉइंट्स। यानी ऐसा होता है कि कोई पॉइंट ऐसा आता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। कंपास नीडल कैन हैव एनी डायरेक्शन। अब वहां पर हुआ क्या? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बार मैग्नेट का था वो कंपनसेट हो गया। किसकी वजह से कंपनसेट हो गया? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपनसेट हो गया। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि भाई द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स in the plot of the magnetic field lines of a bar magnet confirms that the bar magnet is placed under certain inside certain external magnetic field, जिसके अंदर क्या हो जाता है? जिसके अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? बैलेंस कर जाते हैं, और क्या आ जाता है? न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है। अब बात आती है कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती क्यों है? अर्थ जो है वो क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि भाई आपके पास अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? नियरली इन 1600
1600 एडी में ये गिलबर्ट ने कह दिया था कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है? अर्थ जो है दैट इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और अर्थ है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी है, और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर चार्ज पार्टिकल्स, दे फॉर्म द करंट लूप। हो सकता है दिस में हैपन है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल इज रोटेटिंग और करंट लूप बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला है, पर यही है कि भाई क्या कहते हैं, हमारे पास वो करंट लूप बन सकते हैं। दिस में बी वन ऑफ द रीजन। व्हाट मे बी द सेकंड रीजन? इन आयन स्फीयर देयर आर फ्री चार्जेस। आयन स्फीयर के अंदर क्या है? फ्री चार्जेस है, कॉस्मिक रेज है, आयन स्फीयर को चार्ज कर देती हैं। अब हमारे पास आयन स्फीयर भी अर्थ की रोटेशन के साथ साथ चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग करंट लूप बन जाती हैं। उन करंट लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, आयन स्फीयर की वजह से। थर्ड, हमारा अर्थ की अगर हम बात करके चलें, अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट में मटेरियल है, और मोल्टन स्टेट में मटेरियल है तो निकल जैसा सब्सटेंस जो है वो आयनाइज हो जाता है, और वो निकल जो है वो चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है कि वो भी एक करंट लूप बना लेता है। मोल्टन स्टेट में वो आयनाइज हो गया तो वो करंट लूप बना गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो वो भी एक आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड है। इन एविडेंसेस को, इन रीजंस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। मून जो है, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर भी नहीं है और मून के ऊपर इनर कोर मोर्टल भी नहीं है, तो ये पाया गया है कि मून जो है आपका, वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। मून मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। वीनस हैज स्मॉल कोर, इट शोज स्मॉल प्रॉपर्टीज। और जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर लार्ज साइज, लार्ज मेटेलिक कोर, एंड दैट स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज वेरी लार्ज, तो जुपिटर जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है स्ट्रोंगर देन अर्थ। तो ये जो हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स हैं जिसकी वजह से हम बात करके चलते हैं कि भाई ये आपका अर्थ जो है क्यों मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हम अब अर्थ की बात करके चलते हैं। व्हाट इज, हम डिफरेंट थिंग्स की बात करके चलेंगे। क्या है हमारे पास? लेट वी अज्यूम दैट दिस इज अर्थ, एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द अर्थ इज रिवॉल्विंग, जिसको हमने किसका नाम दिया? जियोग्राफिक एक्सिस का नाम दिया। किसका नाम दिया हमने इसको? जियोग्राफिक एक्सिस का नाम दिया। दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ, दिस इज जियोग्राफिक साउथ, एंड दिस इज द इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर कह सकते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट है जो इनसाइड द कोर ऑफ अर्थ लाई करता है। उसके जो पोल्स हैं वो उल्टे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ साउथ है, साउथ पोल की तरफ नॉर्थ है। नॉर्थ पोल की तरफ क्या है? साउथ है, साउथ पोल की तरफ नॉर्थ है। ये क्या हो गया? लाइन पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस। ये जो लाइन है पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस है, ये आपके पास दैट इज सेड टू बी मैग्नेटिक एक्सिस। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस is nearly 11.4 डिग्री। जियोग्राफिक एक्सिस में और मैग्नेटिक एक्सिस में जो हमारा एंगल है दैट इज नियरली व्हाट? 11.4 डिग्री। अगर हम बात करके चलें, इफ वी
डिफाइन द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की लोकेशन अगर मैं डिफाइन करके चलूं तो दिस इज नियरली 79.4 नॉर्थ एंड 71.8 वेस्ट। ये जो हमारे पास जहां पर ये मैग्नेटिक एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे, इसकी पोजीशन क्या है 79.4 नॉर्थ, ये तो उसका लैटिट्यूड हो गया, और 71.8 वेस्ट, दिस इज इट्स लॉन्गिट्यूड। और ये किसके बराबर हो गया, ये भी हमारे पास वैसे ही हो गया 79.7 बेटा, 79.7 साउथ और 108.2 east. This is the position of magnetic north and magnetic south. This position is nearly, आज की डेट में कह रहा हूं, आज की डेट में 2000 किलोमीटर के ऊपर है। On this date, this is nearly 2000 किलोमीटर from the poles. मैग्नेटिक पोल्स कहां पर है, लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। इट इज फाउंड दैट कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट नहीं है। दिस मूव्स नियरली 10 किलोमीटर पर ईयर। ये आपका नियरली 10 किलोमीटर पर ईयर, यानी आपके पास एक साल में ये 2010 हो जाएगा, 100 साल में, 10 साल में ये आपके पास 2100 किलोमीटर हो जाएगा, 100 साल में ये आपके पास 1000 किलोमीटर और जुड़ जाएगा, 3000 किलोमीटर हो जाएगा, 1000 साल में ये 4000 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से हम ये मान के चलते हैं, लास्ट टाइम यूं कहते हैं कि इसने ये आपका रिवर्सल करता रहता है, लगभग 10,000 साल पहले इसने रिवर्सल किया था, यानी 10,000 साल पहले नॉर्थ की तरफ साउथ था और साउथ की तरफ नॉर्थ था। ब्रिटेन में एक कैलकुलेशन कहती है, लगभग आपके पास 240 साल में 1580 से लेकर के 1820 तक, 1580 से लेकर के 1820 तक, यानी नियरली 240 ईयर्स में ये 3.5 डिग्री चेंज हो गया, 3.5 डिग्री चेंज हो गया। तो ये जो है अब तक दिस field of physics is quite open, lot of experiments are going on, lot of discoveries are going on, लगातार इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये आपके पास रोटेशन होता चला जाता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁻5 टेस्ला के आसपास है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, दैट इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁻5 टेस्ला। दिल्ली की अगर हम बात करके चलें, दिल्ली के अंदर ये नियरली 0.35 टेस्ला है, 35 गास। 10⁻⁻4 टेस्ला इज द गास। तो दिल्ली में ये नियरली आपका किसके बराबर है, 0.35 गॉस के बराबर है। तो अब हम बात करके चलेंगे कि अब कितना मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है, क्या है। इन चीजों को डिफाइन करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्क्राइब की हैं। एंड व्हाट आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर सेड टू बी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका उसको डिफाइन करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज है,
यानी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जैसे हम किसी चीज की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस के अंदर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी की पोजीशन डिफाइन करनी है तो हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उसके सरफेस से हाइट मेजर करते हैं। तो यहां पर किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो उसके लिए हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्यों जरूरत पड़ी डिफाइन करने की? आपको पता है कि नेविगेशन में, पुराने जमाने में और अब भी नेविगेशन में कंपास निडल का यूज होता है। अब कंपास निडल अपने आप को किधर पॉइंट आउट करेगी? कंपास निडल तो अपने आप को ज्योग्राफिक नॉर्थ की बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ पे ले जाएगी, और मैग्नेटिक नॉर्थ तो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ से 2000 किलोमीटर दूर है। तो अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमें जरूरी है कि भाई आपके पास एक्चुअल डायरेक्शन के साथ, यानी एग्जैक्ट नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है, तो वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्लाइंस विद डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक एक्सेस। तो इसके लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम डिफाइन करते हैं किससे? डिफाइन करते हैं थीटा से डिफाइन करते हैं। दिस इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन and magnetic meridian at given place। गिवन प्लेस के ऊपर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल कितना? व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियन? हमारा मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल तो आज की डेट में 11.4 डिग्री लिया जा सकता है, वो तो एक पर्टिकुलर है। पर हम, जैसे हम यहां खड़े हैं, अब अगर हम यहां खड़े हैं, एक प्लेन ड्रा करेंगे, किसके किसके बीच में? एक प्लेन ड्रा करेंगे, दो प्लेन ड्रा करेंगे, एक ज्योग्राफिक एक्सिस से, ज्योग्राफिक एक्सिस वाला प्लेन क्या बोला जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन बोला जाएगा। मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो प्लेन डाला जाएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाएगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। ये एंगल दिल्ली में, ये एंगल दिल्ली में बहुत थोड़ा है, 0.41 मिनट के आसपास है। 0.41 मिनट के आसपास है। और अगर मैं इसी एंगल की बात करके चलूं, कहां पर? इंग्लैंड में, तो ये आपका नियरली, ब्रिटेन में आपके पास ये नियरली 11 डिग्री के आसपास हो जाता है। ब्रिटेन में कहां कितना हो जाता है? दैट इज नियरली इक्वल टू 11 डिग्री। तो क्या हुआ हमारे पास? प्लेस टू प्लेस आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में एंगल चेंज करता है, और ये जरूर चेंज करेगा अगर आप अलोंग ए लैटिट्यूड चलोगे तो, अलोंग ए लैटिट्यूड चलोगे तो ये डेफिनेटली, यानी अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपका ये एंगल डेफिनेटली चेंज करेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल। अगर हमारे पास एक लोकस मिल जाए पॉइंट्स का, जहां पर इक्वल डिक्लिनेशन हो, जहां पर कैसा डिक्लिनेशन हो?
इक्वल डेक्लिनेशन हो, उस इक्वल डेक्लिनेशन के लोकस को आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ आइसोगोनिक लाइंस, काफी सारी आइसोगोनिक लाइंस हैं। और अगर जीरो डेक्लिनेशन हो, जैसे हमारे आसपास लगभग लगभग जीरो डेक्लिनेशन है, वो तो पॉइंट हो गया, पर अगर जीरो डेक्लिनेशन की लाइन हो, लोकस हो, तो वो हमारे पास एक लाइन आएगी जिसको हम बोलेंगे अगोनिक लाइन। उसको क्या बोलेंगे? अगोनिक लाइन बोल करके चलेंगे, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है किसका? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। क्या चीज है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और सेकंड है आपके पास, सेकंड की बात अब मैं करके चलता हूं आपके लिए। पहले वो एंगल ऑफ डिप बोला जाता था, एंगल ऑफ डिप बोला जाता था, आजकल उसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस जो हैं वो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में रिजाइड करती हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में जो है आपका मैग्नेट, जो बार मैग्नेट हम सस्पेंड करेंगे, बार मैग्नेट सस्पेंड करेंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका नॉर्थ पोल बिलो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। क्योंकि वो बिलो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया, क्या यूज किया? डिप। पर जब बाद में प्रोग्रेस हुई, सिविलाइजेशंस, न्यू सिविलाइजेशंस आई, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी लोग थे, वहां पर भी गए। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, वो आपका हॉरिजॉन्टल ना रह करके लिटिल बिट ऊपर उठ जाता है। तो दोनों वर्ड्स को, डिप को और एलिवेशन को मिला करके क्या कर दिया? इंक्लिनेशन कर दिया। व्हाट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन? डेल्टा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को। क्या है? व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल विच द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली किसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं? ऑफ अर्थ, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो बहुत सारी खींची जा सकती हैं। मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो बहुत खींचे जा सकते हैं। नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाओ तो भी हॉरिजॉन्टल है, ऐसे भी आपके पास हॉरिजॉन्टल है, यूं भी आपके पास हॉरिजॉन्टल है, यूं भी आपके पास हॉरिजॉन्टल है। किसके साथ एंगल? एक लाइन के साथ एंगल। मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन डेफिनेटली अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया हमारे पास? डेल्टा। क्या हुआ हमारे पास? जैसे मैं मान करके चलूं कि ये मेरे पास ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। इधर ज्योग्राफी, इधर नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। ये हमारे पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई। अब देखो क्या हुआ। ये हमारे पास कैसा हेमिस्फीयर है? ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से चल करके ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर गया ऐसे, और हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो ये डेल्टा हो गया। ये क्या हो गया? डेल्टा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल करके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये आपका डेल्टा हो गया इस प्लेस के ऊपर, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब अगर मैं बात करके चलूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो नॉर्थ पोल पर ये तो डिप 90 डिग्री हो गया, और साउथ पोल पर ये डिप तो किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये आपके पास इक्वेटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट, और इक्वेटर पर आपके पास एंगल ऑफ डिप किसके बराबर हो गया?
0 के बराबर हो गया, यानी एट इक्वेटर 0, एट पोल्स 90 डिग्री। कंपास निडल में को जो टॉर्क लगता है, कंपास निडल को किस लिए बनाया गया है? कंपास निडल को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ आपका पॉइंट आउट करती है। पर आप जब बात करते हैं किसकी, कंपास निडल को अगर नॉर्थ पोल पे रखा जाए, इफ कंपास निडल एवरीथिंग इज नोटेबल, हर चीज नोट करने लायक है, कंपास निडल इज प्लेस्ड एट पोल्स, it may point in any direction. किसी भी पॉइंट के ऊपर ये क्या कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर सकती है, पॉइंट आउट कर सकती है, क्योंकि नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली वर्टिकल है, यानी वर्टिकल प्लेन में कंपास निडल रोटेट नहीं कर सकती, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई फोर्स नहीं लगा। तो ये आपके पास अबाउट एंगल ऑफ डिप है। ये जैसे जैसे आप इक्वेटर पर 0 है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वेरी करेगा। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की नॉलेज भी होनी चाहिए हमें, और वो क्यों होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में आता है कि भाई दिल्ली के ऊपर डिप ज्यादा होगा या फिर मॉस्को में डिप ज्यादा होगा, कौन ज्यादा नॉर्थ पे है? मॉस्को ज्यादा नॉर्थ पर है, तो इसलिए वहां पर एंगल ऑफ डिप ज्यादा होगा। इट इज फाउंड दैट दिल्ली में ये नियरली 42 डिग्री के आसपास है। दिल्ली के अंदर एंगल ऑफ डिप जो है वो नियरली 42 डिग्री के आसपास है, यानी अगर आप यहां कहीं बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नियरली आपके पास इस तरह से 42-41 डिग्री के आसपास क्या हो जाएगी, टिल्ट कर जाएगी, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना देगी, एंगल बना देगी। उसी तरह से लॉकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, वो तो है आइसोक्लिनिक लाइन, और जीरो इंक्लिनेशन वो है एक्लिनिक लाइन। वो क्या है आपका, एक्लिनिक लाइन। ऑलमोस्ट एक्लिनिक लाइन तो मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, आपका जीरो मैग्नेटिक डिप होगा। थर्ड कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट तो डायरेक्शंस दे रहे हैं, अब हम थर्ड कंपोनेंट की बात करके चलेंगे, इसको मैं अभी रख लेता हूं। थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए मैं एक बात बता देता हूं, क्या मेजर होता है एंगल ऑफ डिप के लिए, डिप सर्कल होता है। डिप सर्कल को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं और भाई मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं, कंडीशन है। अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद में। डिप सर्कल को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन हमें, जिसके साथ बार मैग्नेट आपका एंगल बनाता है, वो किस प्लेन में होनी चाहिए, किस लाइन में होनी चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन की लाइन में होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा। वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। डिप सर्कल आपका कुछ इस तरह का है, आपके पास वो डिप कर जाएगा, ये मैग्नेटिक निडल है, दैट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, ये तो डेफिनेशन ही होगी। अब इसको क्या डिफाइन करके चलो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम काफी सारा काम हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर करते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये मैंने फिगर बना रखा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया BH, और ये हो गया आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट BV।
साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास साउदर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड है। कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है। ये तो डायरेक्शन हो गई बी एच की, और भाई ये डायरेक्शन तो हो गई हमारे पास बी एच की, और ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास बी वी की। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका वर्टिकल कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड है, ध्यान रखेंगे हम। किधर है? रेडियली इनवर्ड है। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका रेडियली इनवर्ड है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका मेजर करते हैं तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। वही आपके पास कोई लाइन है जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, उसको हम सॉरी जीरो नहीं, इक्वल एच है, उसको हम, या बी एच है, उसको हम आइसोडायनामिक लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? आइसोडायनामिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के लिए कंपोनेंट डिफाइन करें। इसको एक सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन, और भाई व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, सी डी आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी आपका मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी डी आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सीई आपका मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ये एंगल जो है ये तो थीटा हो गया, जिसको आपने मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहा। और मान लेते हैं ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है डेल्टा, वो एंगल ऑफ डिप हो गया। वो क्या हो गया? दैट इज एंगल ऑफ डिप। तो अब हमारे पास ये आ गया बी एच किसके बराबर हो गया? बी एच तो हो गया हमारे पास बी कॉस ऑफ डेल्टा, और बी वी हो गया हमारे पास बी साइन ऑफ डेल्टा। अनडाउटली बहुत न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में और पीएमटी में, तो बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, और भाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, तो टेंजेंट डेल्टा हमारे पास किसके बराबर हो गया? टेंजेंट डेल्टा हमारे पास हो गया बी वी अपॉन बी एच। अब हमने क्या कर दिया, ये फार्मूला, इफ डिप सर्कल इज रॉन्गली प्लेस्ड, नॉट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर डिप सर्कल को किसमें प्लेस नहीं किया, अगर डिप सर्कल को प्लेस नहीं किया, किसके अंदर प्लेस नहीं किया? मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर प्लेस नहीं किया, तो आपका टेंजेंट डेल्टा डैश मेजर होगा बेटा, और वो बीवी वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्योंकि डिप सर्कल वर्टिकल में है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो पूरा ही काम करेगा। ठीक है, उसको किसी भी डायरेक्शन में रखो पर वर्टिकल रखो, और पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ डिप सर्कल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन।
अब हॉरिजॉन्टल, अब देखो क्या है, सीधी सीधी बात है, इधर मैं मान करके चल रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन है और यूं था, तो नॉर्थ डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इसको यूं ले जाएगा, ऐसे घूम सकती है। अगर ये नीडल ऐसे रखी हो, ऐसे रखी हो, तो नॉर्थ डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, पर इधर तो ये घूम ही नहीं सकता, एक्सिस ही नहीं है, तो इसलिए ओरिजिनल कंपोनेंट का कंपोनेंट लगेगा, ओरिजिनल कंपोनेंट का कंपोनेंट लगेगा। तो टेंजेंट डेल्टा डैश जो हमारे पास आया, अपेरेंट डिप आया, वो टेंजेंट डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा आया। टेंजेंट डेल्टा अपॉन क्या चीज आया, कॉस ऑफ अल्फा आया, ये हमारे पास अपेरेंट है। एक बहुत पॉपुलर हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि डेल्टा वन डिप इन वन पोजीशन ऑफ डिप सर्कल, डेल्टा टू डिप इन अनदर पोजीशन which is perpendicular to first. Calculate actual dip. क्या कहता है वो कहता है कि एक्चुअल डिप कैलकुलेट करो। ये हो गया बेटा, दिस इज वन प्लेन, दिस इज अदर प्लेन, और ये क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। रखना किधर चाहिए था डिप सर्कल को, डिप सर्कल को रखना चाहिए था मैग्नेटिक मेरिडियन में, पर उसने पता नहीं कैसे रख दिया। पर एक बात का ध्यान रखा, फर्स्ट प्लेन में रखा और सेकंड प्लेन में रखा तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, तो सेकंड कितना बनाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो क्या हुआ, अभी आपने फार्मूला कैलकुलेट किया, कौन सा फार्मूला कैलकुलेट किया, ये रहा भाई, ये रहा। तो टेंजेंट डेल्टा वन किसके बराबर आ गया, टेंजेंट ऑफ डेल्टा वन तो आ गया टेंजेंट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और टेंजेंट ऑफ डेल्टा टू किसके बराबर आया, वो आ गया टेंजेंट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को और सेकंड को रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, कॉट डेल्टा वन इज इक्वल टू कॉट डेल्टा कॉस अल्फा, और कॉट डेल्टा टू इज इक्वल टू कॉट डेल्टा कॉस 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन ऑफ अल्फा थर्ड एंड फोर्थ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्या करें, स्क्वेयर करें और ऐड करें। +2 के बच्चे हो जो ये पढ़ रहे हैं, कॉट स्क्वेयर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वेयर डेल्टा टू इज इक्वल टू कॉट स्क्वेयर डेल्टा कॉमन आ गया, कॉट स्क्वेयर डेल्टा यहां से आ गया, कॉट स्क्वेयर डेल्टा यहां से आ गया, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक, एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, और वो क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के न्यूमेरिकल कैसे करें।
ये अर्थ है हमारे पास। ये क्या है? जियोग्राफिक्स एक्सेस, मेरिडियन लिख लेते हैं। और ये क्या है आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन। कितना एंगल है? थीटा। 0 डिग्री, 90 डिग्री। अब ए सेलर वांट टू गो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, in what direction he should steer his boat if angle of declination is theta डिग्री वेस्ट। यहां पे जाना है उसको, तो किस डायरेक्शन में उसको स्टीयर करना पड़ेगा? 30 प्लस थीटा पे करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? 30 प्लस थीटा पे। अगर थीटा डेक्लिनेशन थीटा डिग्री ईस्ट होता, यानी ये थीटा होता, ये वाला थीटा होता, तो मेरे को 30 माइनस 10 के ऊपर, थीटा के ऊपर क्या करना पड़ता? स्टीयर करना पड़ता। तो इस तरह से ये हमारा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का पार्ट है। और आप इसको ध्यान से देखें, स्लो मोड में देखें, बहुत आपको कंप्लीट एज फार एज जेई एडवांस के तो सिलेबस में है नहीं, बट जेई मेंस और आपका क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड में आपका ये पूरा का पूरा कवर करता है। थैंक यू।